जीके ऑल कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है मिट्टियों के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम जानेंगे कि हमारे भारत में किस किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और मिट्टियों से संबंधित और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और अक्सर परीक्षाओं में 1 नंबर का प्रश्न तो यहाँ से जरूर पूछ ही लिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीके ऑल कलेक्शन, जहां पर जीके संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तथ्यों सहित वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर है, मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैटिन भाषा से। मृदा से और क्या सामान्य जानकारियां हैं देखते हैं। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो वो लैटिन भाषा का जो शब्द है वो कौन सा है? सोलम है, जिसका अर्थ है फर्श। सोलम का अर्थ है फर्श। मिट्टी अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होती है। पृथ्वी के पृष्ठ की जो ऊपरी परत पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली परत होती है उसे ही हम मृदा कहते हैं। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कई कारकों का प्रभाव होता है, जैसे मूल पदार्थ, धरातलीय दशा, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, समय इत्यादि। वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करती है। ह्यूमस मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। मृदा निर्माण की इस प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। मृदा जनन एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये थी मृदा से सामान्य जानकारियां जो हमने देखी। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा को कितने संस्तरों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मृदा को 5 संस्तरों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा परिच्छेदिकाएं। मृदा को समस्त सभ्यताओं की जननी कहा गया है। मृदा धरातल पर विस्तारित अत्यंत महीन कणों का समूह होता है, जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक असंख्य पदार्थों का संगठन का निर्माण होता है, जिसे मृदा परिच्छेदिकाएं कहते हैं। उसके बाद डी संस्तर, सी संस्तर, बी संस्तर, ए संस्तर और ओ संस्तर है जो ये मृदा के संस्तर हैं। इसको हम मृदा की लेयर कह सकते हैं। मृदा की लेयर कह सकते हैं या संस्तर कह सकते हैं, एक ही बात है। तो डी संस्तर है, इसमें आधार शैल का जमाव होता है। मृदा का मूल गुण इस पर निर्भर करता है। सी संस्तर है जो इसमें आधार शैल का अपर्धन अपक्षय से निर्मित पदार्थ का मलबा होता है, जिसे रिगोलिथ संस्तर कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है, रिगोलिथ संस्तर कौन सा है? मृदा का कौन सा संस्तर रिगोलिथ संस्तर के नाम से जाना जाता है? तो जो सी संस्तर है वो रिगोलिथ संस्तर के नाम से जाना जाता है। बी संस्तर है जो यह मृदा का खनिज संस्तर होता है, जिसमें जल संचय रहता है। इसमें एल्युमिनियम, लोहांश, कैल्साइट खनिज तत्वों का मिश्रण होता है। प्रश्न बन सकता है, किस मृदा के किस संस्तर में जल संचय रहता है? तो जो बी संस्तर है उसमें जल का संचयन रहता है। उसके बाद ए संस्तर है जो यह मृदा का जैविक संस्तर है, और ओ संस्तर है यह ए संस्तर के ऊपर मृदा का जमाव है, जिसमें उच्च जैविक तत्वों का जमाव होता है। ये थी मृदा परिच्छेदिकाएं। नेक्स्ट देखते हैं, अवस्था के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अवस्था के आधार पर मृदा को 2 भागों में बांटा गया। ये 2 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। ये 2 भाग हैं पेडलफर और पेडोकोल। पेडलफर और पेडोकोल अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, पेडलफर और पेडोकोल। पेडलफर क्या है? पेडलफर प्रकार की मिट्टी में लोहा तथा एल्युमिनियम की प्रधानता रहती है। यह मिट्टी मुख्यतः शीत आर्द्र जलवायु से शीतोष्ण आर्द्र जलवायु में विस्तारित मृदा है। शीत टैगा में सूर्यताप अभाव में इस मिट्टी के जीवाश्म का किण्वन नहीं हो पाता है, इसलिए यह अम्लीय तथा अनुपजाऊ रहती है। इस मिट्टी में चूने की कमी रहती है।
भारत में इस मिट्टी का जो विस्तार है वो हिमाचल उत्तराखंड में है। यह 65 से 70 सेमी से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर मिलती है। ये जो मिट्टी है जहाँ पर 65 से 70 सेमी से अधिक वर्षा होती है उन स्थानों में मिलती है, और भारत में हिमाचल और उत्तराखंड में ये विशेष देखी जाती है। इसके बाद ये जो मिट्टी है वो अम्लीय प्रकृति की होती है और अनुपजाऊ होती है। उसके बाद में पेडोकोल है जो, इसमें मुख्यतः चूने की प्रधानता रहती है। यह मुख्यतः उपाद्र अर्धशुष्क शुष्क जलवायु की मृदा है। इसमें कैल्शियम व खनिज की लवणता अधिक रहती है। यह मिट्टी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में मुख्यतः विस्तारित है, जैसे स्टेपीज जो घास के मैदान है यूक्रेन में वहाँ देखने को मिलती है। उस्तेज हंगरी वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। पंपास जो कि अर्जेंटीना के घास के मैदान है वहाँ, और प्रेरी जो कि यूएसए में घास के मैदान है। इन सभी मैदानों में पेडोकोल प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। यह जो घास के मैदान है पशुपालन व गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निर्माण क्रम के आधार पर मृदा के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्माण क्रम के आधार पर मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग कौन से हैं देखते हैं। ये 2 भाग हैं स्थानीय मिट्टी और विस्थापित मिट्टी। स्थानीय मिट्टी और विस्थापित मिट्टी। स्थानीय मिट्टी देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भौतिक संरचना प्राचीन होने के कारण इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मिलता है। राजस्थान में यह मिट्टी दक्षिणी पूर्वी पठार पर मिलती है, क्योंकि यह प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। वह मिट्टी जो अपर्दन व अपक्षय के बाद अपने मूल स्थान पर बनी रहती है। इस प्रकार की मिट्टी में किसी प्रकार की गति नहीं देखने को मिलती है, अर्थात ये मिट्टी है जो अपना स्थान नहीं छोड़ती, गति नहीं करती है। विस्थापन जो मिट्टी है वह मिट्टी जो अपर्दन व अपक्षय से मूल स्थान से स्थानांतरित होकर अन्य स्थान पर चली जाती है, इस मिट्टी को विस्थापित मिट्टी कहते हैं। अर्थात जो मिट्टी अपना स्थान छोड़ देती है अपर्दन, कटाव या जैसे भी, तो वो किस प्रकार की मिट्टी है? विस्थापित मिट्टी है। और जो अपने मूल स्थान पर बनी रहती है वह स्थानीय मिट्टी है। नेक्स्ट देखते हैं, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु किस वर्ष केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सन 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लें। मिट्टी की उर्वरकता में कमी का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मिट्टी की उर्वरकता में कमी का कारण है कृषि भूमि का अति उपयोग, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन और भारी वर्षा के कारण। ये जो तीनों हैं महत्वपूर्ण कारण हैं मिट्टी की उर्वरकता में कमी के। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2015 को मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूरतगढ़ श्री गंगानगर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर कितने प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 75% जो राशि है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% जो राशि है वो राज्य सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदा का विस्तार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो देश के 43.04% भूभाग पर यह मृदा विस्तारित है। जलोढ़ मृदा से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं देखते हैं। जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का द्वाब तथा समुद्री तटीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा में जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहनी व दलहनी फसलें हैं। और जलोढ़ मृदा में जो पोषक हैं पोटाश व चूने की प्रचुरता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में
किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी क्षेत्रों में लाल मृदा देखने को मिलती है। लाल मृदा से क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? लाल मृदा का जो क्षेत्र है वो देश के 18.6% भू क्षेत्र पर विस्तारित है। लाल मृदा की जो मुख्य फसलें हैं मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, जवार, तीसी, कपास, गेहूं और मक्का, ये सारी जो फसलें हैं, एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, जवार, तीसी, कपास, गेहूं और मक्का, सारी लाल मृदा की फसलें हैं और पोषक तत्व हैं जो लोहे की प्रचुरता देखने को मिलती है लाल मृदा में। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चाय, कॉफी, रबर और काजू, ये जो सारी फसलें हैं ये लेटराइट प्रकार की जो मृदा है उसमें उगाई जाती है। लेटराइट मृदा से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? लेटराइट मृदा का जो क्षेत्र है वो भारत के 3.74% भू क्षेत्र पर विस्तारित है और भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, ओडिशा के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन सभी में लेटराइट प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। पोषक तत्व हैं जो लेटराइट मृदा में लोहा और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व प्रचुरता से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मरुस्थलीय मृदा में लवण व फास्फोरस प्रचुरता से पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा से और क्या महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा का जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है क्योंकि इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मुख्य रूप से थार का मरुस्थल फैला हुआ है, तो वहां पर मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थलीय मृदा की जो प्रमुख फसलें हैं बाजरा, मोठ, सरसों और जो ये मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा में मुख्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सेब, नाशपाती, आलू, ये पर्वतीय मृदा की मुख्य फसलें हैं। पर्वतीय मृदा से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? पर्वतीय मृदा का जो क्षेत्र है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वहां पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पोषकों की जो प्रचुरता है पोटाश, फास्फोरस पर्वतीय मृदा में देखने को मिलता है। ऑक्सीसॉल्स है जो उष्णकटिबंधीय लेटराइट प्रकार की मृदा है। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप राजस्थान या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें क्योंकि जीके संबंधी इसी तरह के वीडियोस आपको यहां पर मिलती रहती हैं। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।